कथा या ऐतिहासिक कथा। तीसरा पॉइंट है लाभ। चौथा पॉइंट है हानि, उपसंहार या निष्कर्ष। पहला पॉइंट में परिचय या भूमिका में क्या लिखना सुनिए। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महान त्योहार है। परिचय में या भूमिका में लिखना, दोनों पॉइंट सेम है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महान त्योहार है। यह कर त्योहार पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दो पॉइंट बोले, यह त्योहार कर पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा कार्य कि आपका आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती है। दुर्गा पूजा आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती। तारीख न लिखना है क्योंकि हर साल तारीख अलग अलग हो जाता है, इसलिए लिखना है दुर्गा पूजा आश्विन के शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आएंगे नीचे में पुरानी कथा और ऐतिहासिक घटना। दुर्गा पूजा मनाने का पुरानी कथा है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस था। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वो भगवान से एक वरदान मांगा और भगवान से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु का वरदान दीजिए। भगवान ने उसे मृत्यु होने की वरदान को अस्वीकार किया। उसे अस्वीकार किया देने से वो अस्वीकार किया कि हम मृत्यु होने का वरदान नहीं देंगे। लेकिन वे महिषासुर राक्षस ने भगवान आपका से कि जिद किया कि हमें आपका एक ही वरदान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का? आपका मृत्यु का वरदान। लेकिन भगवान उसने वरदान जो मांगता था उसको स्वीकार करना पड़ता था। भगवान उसके वरदान को स्वीकार करके और कह दिया, भगवान कहें कि आपकी मृत्यु जो होगा किसी न किसी नारी के हाथों से होगा। यानी आपकी मृत्यु किनके हाथों से? नारी के हाथों से होगा। बाकी दुनिया में आपको कुछ करने वाला नहीं। महिषासुर वरदान पाकर अपने आप को अमर साबित करने लगा। मैंने अपने आप को लगा कि अब हमें कोई पुरुष ही पृथ्वी पर कुछ करने वाला नहीं है। और महिषासुर को अपने आप में एक घमंड आ गया। घमंड का मतलब वो अपने आप में एक अपने अहंकार आ गया। अहंकार आ गया और सभी को पुरुष को मारना धारना पृथ्वी पर क्या कर दिया शुरू। केवल वो डरता था किससे? महिलाएं से, नारी से डरता। लेकिन पुरुषों को हमेशा तंग करना शुरू कर दिया। यानी पृथ्वी पर हर एक पुरुष को तंग करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। के महिषासुर राक्षस ने पृथ्वी पर आपका पुरुषों को तंग करना शुरू किया। सब पुरुष उनसे कि आपका डर से सब पुरुष पृथ्वी पर से भागने लगे। यहाँ तक कि ये महिषासुर राक्षस भगवान को भी नहीं छोड़े। आपका विष्णु, महेश, शंकर को सब को भी तंग करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। यानी भगवान भी उनके डर से कि भागना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। भगवान उनको इस तरह से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनको मृत्यु हो नहीं रहा था, क्योंकि भगवान का उनका वरदान था कि इसकी मृत्यु किसी न किसी नारी के हाथों से होगा। अब यह मृत्यु को करने के लिए महिषासुर सभी के देवता भागने लगे, नहीं सभी पुरुष देवता भागने लगे। अंत में सब इनसे तंग होकर सभी देवताओं ने एक संगठन बनाया, एक बैठक बनाया। और उस की आपका बैठक में बोला गया कि इनको कौन ऐसा वरदान दे दिया कि इनके हम लोग बहुत सारे शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हो रहा। अंत में सभी देवी देवताओं में बैठने के बाद विष्णु ने बोला कि हम वरदान इसको दिए कि किसी न किसी नारी के हाथों से मृत्यु होगा। अंत में सभी देवी देवताओं ने इसके मृत्यु करने के लिए की एक योजना बनाया कि जाप करना शुरू करे। यानी सभी देवी देवताओं मिलकर कि आपका एक नारी को उत्पत्ति करने के लिए एक की जाप रखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। माने सब देवताओं तपस्या पर बैठ गया और यह तपस्या लगातार आश्विन से की शुक्ल पक्ष से क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया। और सभी देवताओं ने बैठकर अपने मंत्र, अपने तपस्याओं के द्वारा लगातार कि आपका 9 दिन तक क्या रखा? आपका व्रत रखा, जिसे हम नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। लगातार जब आपका 9 दिन तक व्रत रखा, जिसमें 8वीं के दिन यानी लगातार 8 दिनों के बाद उस 8 दिनों के बाद हम लोगों के गांव में कि आपका 8वीं के दिन कि माँ दुर्गे की क्या किया जाता है? उत्पत्ति किया जाता है। इसलिए 8वीं के दिनों कि हम जगरना के रूप में आपका मनाते हैं। 8वीं के दिन जगरना के रूप में गांव देहात में मनाया जाता है। और आपका 9वीं के दिन माँ दुर्गा की उत्पत्ति किया जाता है, जिसमें हम लोग की बड़ी धूमधाम से आपका जागरूक होते हैं कि माँ दुर्गा आ गई है। जब कि सभी देवताओं ने कि व्रत रखकर क्या किया?
एक नारी की उत्पत्ति की और उस नारी का नाम रखा देवताओं ने, क्या चीज? माँ दुर्गा। यानी देवता आपका नारी का नाम करा, माँ दुर्गा रखा। और उस नारी ने पूछा कि हमको यहाँ लाने का क्या कारण है, आप लोग हमें क्यों यहाँ बुलाया गया? अब ये करा सभी देवताओं ने उनसे करा निवेदन किया कि माँ दुर्गा आपको यहाँ इसलिए लाया गया कि हम लोग ने गलती से करा है कि आपका करा वरदान दे दिए हैं कि उसकी मृत्यु किसी न किसी नारी के हाथ से होगा, इसलिए आपको उत्पत्ति किया गया कि आप नारी बनकर उसकी क्या किया जाए? मृत्यु किया जाए। इसलिए माँ दुर्गा को नवमी के दिन बुलाकर हम लोगों में एक नया खुशियां बना कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। जब माँ दुर्गा करे उस आपका करे महिषासुर राक्षस का नाम लिया गया, तो माँ दुर्गा करे कि विजय दशमी के दिन अर्थात हम दशमी के दिन माँ दुर्गा ने करे अपने सवारी भैंसा या शेर की सवारी के द्वारा करे महिषासुर राक्षस को पूरे पृथ्वी पर खोजना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और पूरे पृथ्वी पर खोजने के बाद महिषासुर राक्षस ने करे जब पकड़ाया तो करे माँ दुर्गा ने करे विजय दशमी के दिन अर्थात दशमी के दिन माँ दुर्गे ने अपने कार्य की अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके कार्य की अपने महिषासुर राक्षस को क्या करता है? वध करता। अर्थात दशमी के दिन वध करता। और उसी दशमी को हम लोग पूरे धूमधाम से विजय दशमी को क्या करते हैं? मनाते हैं। यही एक पुरानी कथा मनाने का क्या है? कारण है। इसलिए इस याद को हम लोग हर साल कार्य की याद रखने के लिए, हमें माँ दुर्गा की कार्य की आपका याद रखने के लिए हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा पूजा मनाने के एक और ऐतिहासिक कारण है, दूसरा भी ऐतिहासिक कारण है। करे श्री रामचंद्र ने इसी दिन करे कि आपका अहंकार रावण का वध किया था, अपने सीता पत्नी को करे जब हरण किया तो करे कि रावण भी करे इसी आपका विजय दशमी के दिन करे रावण पर करे राम ने क्या किया? आपका वध किया। और इसी दिन से हम खुशी में मनाते हैं क्या चीज? दुर्गा पूजा। यानी दो कारण है। उसके बाद आएंगे दुर्गा पूजा का क्या चीज? लाभ। दुर्गा पूजा के आने से पहले ही, दुर्गा पूजा के आने के पहले ही घरों की साफ सफाई होना क्या हो जाता है? शुरू होता है। शहरों की रंगाई पोताई चालू आपका करा शुरू कर दिया जाता है। शहरों की रंगाई पोताई करे की बड़ी धूमधाम से शुरू किया जाता है। और शहर इस प्रकार से करे चमचमा दिया जाता है कि जैसे लगती है उसकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता करे कि आपका दूर से क्या हो रही है? दिख रही है। कहीं कहीं शहरों में करे माँ दुर्गा की प्रतिमा को लगाकर बड़ी धूमधाम से क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और शहरों में बड़े बड़े पंडालों के द्वारा करे माँ दुर्गा के भव्य स्वागत किया जाता है। माँ दुर्गा करे कि आपका आती है और भक्तों के बीच में करे कि अपनी खुशियां को बांटती है। और भक्त भी माँ दुर्गा की करे कि आपका आशीर्वाद से करे कि मनोकामना को पूर्ण करने की आपका मनोकामना मांगते हैं। और छोटे बच्चे आपका गांव से करे शहर की ओर दुर्गा पूजा देखने के लिए क्या करते हैं? पलायन करते हैं। पलायन करते मतलब जाते हैं। और करे छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के खिलौने आपका बैलून खरीदते हैं और कार्य की आपका आपस में बैठकर मिठाइयां कार्य खाते हैं। और इस खुशी में लोग क्या करते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। कहीं कहीं दुर्गा पूजा में नाच गान का भी प्रोग्राम किया जाता है। अब आएंगे किस में? हानि में। दुर्गा पूजा के दिन कहीं कहीं कार्य की मां प्रतिमा को उठाकर अश्लील गाने भी बजाया जाता है, अश्लील डांस भी किया जाता है, यानी नाच गान किया जाता है, जिनके कारण से यह पवित्र पर्व भी क्या बन जाता है? अपवित्र बन जाता है। दुर्गा पूजा के दिन आपका कुछ लोग आ रहा है कि शराब पीकर आपस में मारपीट करते, जिनके कारण से यह दुर्गा पूजा पवित्र त्योहार भी क्या बन जाता है? अपवित्र। जो आपका करे दुर्गा पूजा के दिन कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ आपका करे युवा लोग करे दिन जुआ खेलकर भी अपने करे की आमदनी को भी करे कि आपका खर्च कर देते, जिनके कारण से सुखी संपन्न परिवार भी करे दुखी में क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। करे उसके बाद क्या लिखना है? उपसंहार या निष्कर्ष। माँ दुर्गा एक सतता का प्रतीक है और हमें हर साल माँ दुर्गा से निवेदन करना चाहिए कि इस सतता की प्रतीक को बरकरार रखने के लिए, यानी लगातार आपका कार्य निरंतर रखने के लिए माँ दुर्गा हर साल अपने समय पर आवे और हम लोगों के बीच में खुशियां बांटकर फिर क्या हो जाए? विदा हो जाए। यानी माँ दुर्गा की एक सतता का प्रतीक है और ये हर साल आती है और अपने भक्तों के बीच में कार्य खुशियां बांटकर ये क्या हो जाती है? विदा हो जाती है। क्या लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा। बंद करेगा।